हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ गया हूं। आई नो बहुत दिन से आपको वीडियोस कम देखने मिल रही थी, इन्फॉर्मेशन तो कुछ खास देखने को मिल भी नहीं रही थी, टेक न्यूज, कस्टम रोम, यही सब था। बट आज की वीडियो में आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं। क्या होने वाला है, कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड्स जो एक समय परवान चढ़ रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बट आज के समय में मार्केट में हम लोग उनका नाम तक भूल चुके हैं। तो क्या कुछ हिस्ट्री रही, उनके रीजंस क्या रहे कि वो मार्केट से गायब हो गए, और इवन ब्रांड्स कौन कौन से थे, इस बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बनेगी महाभारत का पार्ट। तो हमें बनाने हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले उठा लेते हैं ब्लैकबेरी को। ब्लैकबेरी वही कंपनी है जो एक समय प्रीमियम कह के जानी जाती थी। अब ये थोड़ा बिहारी एक्सेंट हो गया, बट कोई बात नहीं, चलेगा आप लोगों को। नहीं, ये थोड़ा सा बिहारी एक्सेंट हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लोगों को चल जाएगा। तो ब्लैकबेरी एप्पल से पहला वो ब्रांड है जो एप्पल की जगह हुआ करता था। 2007 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, इवन 2007 के आसपास भी कोई कंपनी नहीं आती है। 2007 में तो आया था एप्पल, तो उसको लोग इतना प्यार नहीं देते। अब ब्लैकबेरी क्यों फेल हुआ? ब्लैकबेरी हमेशा से टारगेट करता था जो प्रीमियम लोग होते हैं। प्रीमियम लोग होते हैं मतलब कॉर्पोरेट लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग अच्छी खासी जॉब करते हैं, मोटे पैसे वाले इंसान होते हैं ना, उन लोगों को ये टारगेट करता था। गरीबों के लिए इसने कभी भी फोन नहीं बनाए। अब जब मार्केट बढ़ रहा है तो आप लोगों को भी एक्सपेंड करना चाहिए, आपको हर कैटेगरी के अंदर अपने फोन्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस आप लोगों के पास में हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रेवेन्यू इकट्ठा कर पाओ। आखिर कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इनके पास में पैसे की कमी होने लगी एक समय पे। वैसे उसके अलावा और भी रीजन है, सिर्फ पैसा ही रीजन नहीं है, तो उसे भी बता देता हूं। लोगों की बढ़ती हुई डिमांड और बदलते हुए पसंद, इन चीजों को भी तो ब्लैकबेरी को अडॉप्ट करना था। अब एक समय आया जब लोगों ने एंड्रॉइड को पसंद करना शुरू कर दिया, iOS को पसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन ब्लैकबेरी स्टिल अटका रहा अपने ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं था अगर कंपेयर करते हैं iOS या फिर एंड्रॉइड से। तो उन्होंने कभी भी एडॉप्शन को नहीं अपनाया, इसके चलते उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब कंपनियां मार्केट में आ रही थी, इवन Xiaomi जैसी कंपनियों की बात करते हैं, Oppo, Vivo और भी बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, तो ये क्या कर रही थी? ये सस्ते से सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा फोन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी। ब्लैकबेरी ठीक ऑपोजिट कर रहा था, महंगे से महंगा फोन, फीचर कुछ नहीं। क्योंकि ब्लैकबेरी का तो बेटा था क्वाड्री कीपैड, उसको लेकर के वो पैदा हुआ और उसी के साथ में मर भी गया। मतलब ब्लैकबेरी ने कभी कीपैड का हाथ छोड़ा नहीं। लोगों को कीपैड से मतलब नहीं था, लोगों को मतलब अगर था तो वो था एक अच्छे फोन से जो कम रेटों में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करे। कीबोर्ड उसके अंदर है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, टच स्क्रीन तो आ ही गए ना। तो भाई साहब, ये कुछ कहानियां थी जिसकी वजह से ब्लैकबेरी आज के समय में देखने को नहीं मिलता। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है HTC। ये भी एक प्रीमियम ब्रांड हुआ करता था। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, एंड्रॉइड का जो सबसे पहला फोन था वो खुद HTC ने बनाया था। मतलब एंड्रॉइड उससे पहले आपको देखने नहीं मिलता था, HTC के साथ ही पहला फोन आया, तब आप लोग एंड्रॉइड को जाने थे कि हाँ, कोई एंड्रॉइड नाम का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जब पहला फोन इन्होंने बनाया है तो आखिर ये पिट कैसे गए मार्केट में? तो देखो, ये अपने प्रीमियम फोन बनाते थे, जैसा रिसेंटली मैं आपको बता चुका हूं। अब इस चीज के ऊपर ये बहुत अच्छा काम किया करते थे, जो कि काबिले तारीफ होना चाहिए। क्योंकि कोई कंपनी अपने फोन के ऊपर अगर अच्छा काम नहीं करती तो हम उसको गालियां देते हैं, लेकिन कोई काम कर रही है तो वो तो फायदेमंद चीज है। बट इतना ज्यादा काम करना कि भाई ट्रेंड को ही एकदम चले जाने देना। मतलब आज कोई चीज चल रही है तो आप उसको 4 महीने बाद लेके आओगे, क्या ही सेंस बनेगा उस चीज का? तो ये लोग ना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में, उसकी R&D करने में, कि ट्रेंड ही तब तक चला जाता था। ये मार्केट में आते थे लेट, फिर इनको कोई पूछता नहीं था। अब अगेन कोई नहीं पूछेगा तो पैसा कैसे कमाओगे, और बिना पैसे की कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? तो ये एक रीजन था HTC के डाउनफॉल का। इसके अलावा कंपटीशन को भी उन्होंने हमेशा इग्नोर करा। अब कोई चीज अगर मार्केट में चल रही है तो जरूरी नहीं है वो हमेशा चलती रहेगी। रिसेंटली सैमसंग को भी Xiaomi ने बाईपास कर दिया ना, तो इनको भी कोई ना कोई करने वाला था उस समय पे। इन्होंने कंपटीशन को बिल्कुल ही एकदम ताक पे रख दिया कि ठीक है, कोई नहीं उखाड़ने वाला हमारा कुछ भी। उसके बाद में एंट्री हो जाती है, आपको पता ही है किसकी, Xiaomi की, और Xiaomi जैसे बहुत सारे ब्रांड्स की। तो धीरे धीरे HTC का पत्ता भी इंडिया से साफ हो गया, इवन मैं कहूंगा ग्लोबल मार्केट से। सुनने को ही कहां मिलता है आजकल HTC का फोन। अगली बात करते हैं LG की। तो LG तो ऐसी कंपनी है जो आज भी आपको सुनने को मिल जाती होगी, लेकिन इन्होंने अपना मोबाइल फोन का बिजनेस है वो ऑफिशियली क्लोज कर दिया। अब ये कोई भी नया फोन नहीं बनाएंगे। जो पुराने फोन इनके चल रहे हैं, हाँ, उनमें अपडेट जरूर प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। करेंगे नहीं करेंगे वो तो LG वाले ही जाने। अब देखो, इसके बारे में बताता हूं इनकी क्या कहानी है। LG वाले हमेशा से एक प्रीमियम कंपनी रही थी, क्योंकि शुरू में हम प्रीमियम कंपनियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा से अच्छे फोन बनाए जिनके अंदर आपको हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते थे, नई इनोवेशन देखने को मिलती थी, इवन नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। LG के विंग फोन की बात करें तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर फोन हुआ। मतलब उसका कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो फोन इतना ज्यादा चल नहीं पाया। रीजन क्या है? क्योंकि वो फोन महंगा था। अब LG अपने फोन के साथ में इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, अपने फोन को इतने अलग अलग तरीके से बनाता था, जिसपे जाहिर सी
बात है बहुत ज्यादा खर्चा कंपनी का होने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब जब कंपनी खर्चा करेगी तो वो प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी की कॉस्टिंग 20,000 आ रही तो उसको 15,000 में बेचेगी। जाहिर सी बात है वो 20,000 से ऊपर ही बेचेगी, क्योंकि मार्जिन भी उनको उस फोन के ऊपर कमाना है। ऊपर से मार्केट के अंदर क्या चल रहा था, बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये तो रिसेंट की बात है ना। तो ऐसे में लोगों ने कभी भी नहीं चाहा कोई ऐसा अजीब सा दिखने वाला फोन जो कि आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पर मिलता है। लोगों ने एक सिंपल सा रेगुलर फोन चाहा जिसके अंदर आपको सभी फीचर मिल जाएं जो भी आप अपने डेली में काम करना चाहते हो। कॉलिंग आपको करनी है, बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाए, 4G 5G देखने को मिल जाए, अच्छी बैटरी, अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाए, इवन अच्छा कैमरा, अच्छी स्क्रीन देखने को मिल जाए। एक्सपेरिमेंटल फोन लोगों ने कभी अपनी प्रायोरिटी बनाए ही नहीं। इसी के चलते जो LG था वो मार्केट से चला गया, क्योंकि उनके पास में ना तो यूजर बेस बचा, ना ही उनके पास में पैसा बचा। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उन एक्सपेरिमेंट को कम से कम कोई खरीदे, उनका कोई पैसा दे, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। तो इसी के चलते LG भी टाटा बाय बाय कर गया। और अब आते हैं एक ऐसे ब्रांड के ऊपर जिसका नाम है लीको। जब ये कंपनी आई थी शुरुआत में इसका नाम था ली टीवी, फिर बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके लीको किया था। अब ये कंपनी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और वादों पे खरी उतरी भी थी। इन कंपनी के पास में देखो पहले तो पैसा बहुत सारा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब जब इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी से रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब ये कहानी आपको आगे चल के पता चलने वाली है इसी पार्ट के अंदर। तो शुरुआत में लीको मार्केट के अंदर आती है, अपने कुछ स्मार्टफोन बनाती है। स्मार्टफोन काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं, जो इसकी प्राइस होती है वो भी एकदम किलर होने वाली होती है। और इसके अलावा मैं खुद भी एक लीको का फोन लेने वाला था, सिर्फ किसी छोटे मोटे रीजन की वजह से मैंने इसका फोन नहीं लिया था, लेकिन कंपनी उस समय में काफी ज्यादा तबाही मचा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना स्मार्ट टीवी भी बनाया था, और उस समय आपको पता होगा तो स्मार्ट टीवी कोई भी कंपनी नहीं बना रही थी। आज मार्केट में आपको 1000 तरह के ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे जो स्मार्ट टीवी बनाते हैं, बट उन दिनों में इकलौती कंपनी ऐसी थी लीको, मतलब और भी थी लेकिन सस्ते रेट में तो सिर्फ लीको ही प्रोवाइड कर रही थी। और आज जो आप गाड़ियों की तारीफ करते हो, टेस्ला की गाड़ियां आपको देखने मिलती है स्मार्ट फीचर्स के साथ में। कई लोगों को सुनने को मिलता है कि एप्पल भी बहुत जल्दी अपनी गाड़ी लेकर के आने वाला है। वो गाड़ी ऑलरेडी उस समय पे लीको बना करके तैयार कर चुका था, मार्केट में भी उसको लेकर के आया था। उन्होंने उसकी अच्छी ब्रांडिंग, अच्छा प्रमोशन भी किया था। बट इतना सब करने के बाद में कंपनी फेल कैसे हो सकती है? सिंपल सा फंडा, एक कंपनी जब अपना पैसा जितना भी उसके पास में उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देगी, चारों तरफ फैला देगी, और उससे फिर वो रिटर्न्स की उम्मीद करेगी जिसमें टाइम लगता है, और टाइम पर रिटर्न नहीं मिलेंगे तो इन्वेस्टर्स परेशान करेंगे कि प्रॉफिट दिखाओ। इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं वहां से, तो कंपनी को अगेन प्रॉफिट चाहिए होते हैं। इन्होंने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया कि एंड में जाकर के जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। अब जेब में पैसा नहीं है तो मार्केट में कंपनी कैसे ही चलाओगे? तो इसी के चलते ये लीको जो कि एक तूफान की तरह आई थी वो आंधी की तरह चली गई। और अगर आज ये लोग थोड़ा तसल्ली के साथ में चलते तो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको काफी अमेजिंग चीजें लीको की तरफ से देखने को मिल सकती थी। बट अगेन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने मार्केट में आते ही सब लोगों से कहा कि भाई हम आपको एक ऐसा फोन प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होगा। आखिर आज के समय में तो सिक्योरिटी के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन उन दिनों में इन चीजों को कोई नहीं जानता था, और यही वजह बनी इस कंपनी के डाउनफॉल की। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो चीकू, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना तो इसको चीकू बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है क्विकू, QUIKU। तो ये इस कंपनी का नाम है। दरअसल दो कंपनियां थी जो इस कंपनी को बना रही थी या चला रही थी, इसके प्रोडक्ट बना रही थी। कूलपैड, जिनका के हार्डवेयर होता था, इसके अलावा आपने देखा होगा एंड्रॉइड में भी, पीसी में भी सिक्योरिटी 360 करके एक एंटीवायरस होता है, वो लोग इसका सॉफ्टवेयर बना रहे थे। दोनों कंपनियों ने साथ में मर्जर किया। उसके बाद में तुम हार्डवेयर दो, हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे, बना करके एक फोन दे देंगे। और इस फोन के ऊपर ये लोग इतना ज्यादा खर्चा करते थे, इसकी जो रिसर्च थी, इसकी जो डेवलपमेंट थी, उस फोन को सिक्योर बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगाते थे कि जाहिर सी बात है फोन सस्ता नहीं हो सकता था, फोन महंगा रहा। और मान लो उस समय पे अगर ये फोन 20,000 के अंदर आता है तो लोगों को 20,000 खर्च ही नहीं करने। उस समय नॉर्मली लोगों का बजट 6-7-8,000 रुपए तक हुआ करता था, 20,000 बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस समय के हिसाब से। अब शायद आप लोग सोचोगे कि सिक्योर फोन अगर 20,000 में मिल रहा है तो लोगों को मेरे ख्याल से खरीद लेना चाहिए था, लेकिन ब्रांड वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है। आज के समय में आपको एप्पल का कोई प्रोडक्ट महंगे रेटों पे मिले तो आप खरीद लोगे, लेकिन अगर इसी चीज को 10 साल पीछे जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं आप लोग कतराओगे। अब आप देखो, Xiaomi जब मार्केट में आया था तो Xiaomi ने अपना पहला फोन 6,000 रुपए का बनाया था, लोगों का भरोसा जीता। आज वो अपने आराम से 50-60-70,000 तक के फोन बेच पाते हैं, लेकिन पहला ही फोन अगर 50,000 का लाते तो क्या आप लोग Xiaomi पे भरोसा करते? नहीं करते। इवन मेरे खुद के दोस्तों ने कहा था नई कंपनी है, इसका फोन कौन ही खरीदेगा, और आज भगते हैं वो उसके पीछे। तो सच्चाई यही है। इसी वजह से कोई को भी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाई, और फोन्स महंगे होने के कारण किसी ने पसंद किए नहीं, तो फाइनली ये कंपनी भी बंद हो गई। और अगली कंपनी होने वाली है पैनासोनिक। तो पैनासोनिक एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि जापान का है। अब जापान के अंदर एक समय पे 2001 की बात करूं तो इसका मार्केट शेयर जो था वो लगभग 19% हुआ करता था, और वहां पे ये सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय बीता, वहां पे लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया आईफोन को, क्योंकि आईफोन की जो ब्रांडिंग है, पहली बात तो वो एक नंबर, आईफोन कोई कमी नहीं छोड़ता, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्वालिटी होते हैं। पैनासोनिक मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा चीजों को नहीं कर पा रही थी जैसे कि वहां पे आईफोन कर पा रहा था। लोगों के
पास में पैसे की तो कोई कमी रही नहीं होगी, तो लोगों ने क्या कहा कि चलो छोड़ो, ये खामोखा में पैनासोनिक के चक्कर में पड़ रहे हो, आपको चीज अच्छी मिल रही है आईफोन में, तो आप लोग आईफोन में चले जाओ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और उसके बाद में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, 19% मार्केट शेयर कैप्चर किए हुआ था पैनासोनिक, देखते ही देखते वो 7% रह गया। और इसके बाद में जब कोई कंपनी नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है कंपनी को घाटा तो हो ही रहा है। तो यहां पैनासोनिक ने सोचा कि हम अपनी कंपनी को सेल भी कर देते हैं। सेल करने वाले थे वो लोग लेनोवो को। अब इस डील के बारे में कोई जानकारी मुझे तो नहीं देखने को मिली कि उन्होंने कंपनी को बेचा या फिर नहीं बेचा। वैसे मेरे ख्याल से बेचा नहीं होगा, अगर बेचा होता तो कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाती। बट इसी वजह से फिर उन्होंने सोचा कि भाई देखो हम लोग प्रॉफिट तो कमा पा रहे नहीं है, दूसरी कंपनियां हैं वही सारा मार्केट कब जा रही हैं, हम लोगों के अंदर ऐसी कोई बात बची नहीं है, तो एक काम करते हैं अपने स्मार्टफोन के जो भी बिजनेस है उसको बंद कर देते हैं। और ये चीज उन्होंने इंडिया में भी की, इसके अलावा अपने खुद के देश के अंदर भी की, और इसी वजह से डाउनफॉल हो गया। अगर अच्छे प्रोडक्ट बनाते तो शायद ये लोग कंपीट कर पाते दूसरी कंपनीज के साथ में। कंपटीशन बहुत जरूरी चीज है, बट इन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो आज भुगत रहे हैं ये भी। और अगली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, बट ये कैसे फेल हो गई? इसके पास तो अच्छे लोग भी हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी बता सकते हैं। तो देखो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप टाइम रहते किसी भी चीज को कर लेते हो तो वो चीज की वैल्यू है। अगर आप समय बीत जाने देते हो उसके बाद में उस चीज को करते हो तो भाई कोई नहीं पहचानता उस चीज को। इन्होंने सेम वही चीज की, मार्केट के अंदर iOS आ चुका था, मार्केट के अंदर एंड्रॉइड आ चुका था, उसके बाद में इन्होंने एंट्री ली, करे चलो हम भी कुछ बना के देखते हैं। अब लोग माइक्रोसॉफ्ट को जानते थे इसके विंडोज की वजह से। इन्होंने अपना विंडोज का एक स्मार्टफोन बनाया, उसके लिए नोकिया को भी इन्होंने एक्वायर किया था। अब नोकिया को बिल्कुल एक नए नाम से इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें लुमिया की सीरीज आपको देखने मिली, विंडोज फोन देखने को मिले। अब ये विंडोज फोन तो थे, लेकिन ये विंडोज वो वाला विंडोज नहीं था जिससे लोग फैमिलियर थे, जिसको लोग चला पाते थे। इसके बिल्कुल अलग ही तरह से चीजें काम करती थी। और जब मार्केट में ऑलरेडी iOS आ चुका था, एंड्रॉइड आ चुका था, ज्यादातर जो लोग थे वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी स्विच कर चुके थे और उनके एप्स को भी यूज कर रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन थे उनको उतने ज्यादा ऐप डेवलपमेंट भी नहीं मिल पाया, डेवलपर्स इनके लिए कम एप्स बना रहे थे। लोगों ने सोचा कि अगर हम एक विंडोज फोन ले भी लेते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ना ही अच्छे एप्स मिलेंगे, ना अच्छे गेम्स मिलेंगे, तो क्यों ना विंडोज फोन ना लेकर के या तो आईफोन ले लें या फिर एंड्रॉइड फोन ले लें। तो ये एक रीजन रहा जहां कभी भी लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी किसी भी विंडोज फोन को, और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट भी इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाया। तो ये हो गई ग्लोबल कंपनियां जो आपको किसी दूसरे देश की थी या फिर किसी दूसरे देश में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हमारी खुद की इंडियन कंपनीज की। इंडिया में भी एक समय ऐसा था जब स्मार्टफोन ब्रांड्स बहुत सारे हुआ करते थे, आज के समय में तो कुछ गिने चुने रह गए। तो चलो सबके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं वायु के ऊपर। माइक्रोमैक्स का ही सब ब्रांड हुआ करता था वायु, जिसका एक फोन मैंने पर्सनल खुद ने भी यूज किया था। अब इस ब्रांड की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कैसे हुई थी? इन्होंने कूलपैड का फोन लिया, कूलपैड के फोन के अंदर में साइनोजेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कस्टम रोम हुआ करती थी उसको डाल करके दे दिया। फोन की कीमत कम रह गई और जो सॉफ्टवेयर था वो तो लगभग फ्री बराबर इन लोगों को पड़ गया। तो इसको बना करके मार्केट में इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, लोगों के बीच में अच्छा नाम कमाया। इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप फोन तक का लॉन्च किया, काफी नाम कमाया, क्योंकि फोन के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती थी जो कि एकदम सिंपल थी और लोगों को सिंपलिसिटी पसंद है। इवन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हो तो कौन पसंद नहीं करेगा, तो फोन हिट हुआ। लेकिन बाद में चल करके ये जो चीजें थी ब्रांड ने उनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो जो सिंपलिसिटी वाली चीजें थी वो एज इट इज रही, लेकिन ब्रांड ने कभी भी खुद से कोई चीज नहीं बनाई। जो इनके मोबाइल थे वो बाहर से लिया करते थे, जो सॉफ्टवेयर था वो गूगल का उठा करके उसके अंदर डाल दिया करते थे, मतलब खुद से फोन के अंदर कोई भी चीज नहीं बनाते। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस था वो इतना ज्यादा अच्छा था नहीं, इसके अंदर काफी ज्यादा बग्स भी आपको देखने को मिलते थे कई बार। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस की बात करते तो 3-3, 4-4 महीने मैंने खुद ने माइक्रोमैक्स के सर्विस सेंटर के चक्कर काटे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इतने अच्छे ये लोग आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करा पाते, और इसी के चलते एक समय आया जब लोगों ने इनके फोनों में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया और फाइनली ये कंपनी मार्केट को टाटा बाय बाय कर गई। इसके बाद में बारी आती है जोलो की, जो कि लावा का एक सब ब्रांड हुआ करता था। अगेन इसके साथ में भी सेम स्टोरी थी जो अभी मैंने आपको वायु के साथ में बताई है, वही कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम। तो इसके चलते ये कंपनी का भी डाउनफॉल हो गया। और आप लोगों ने लाइफ ब्रांड के बारे में भी सुना होगा, जो आपको देखने को मिलता था जब जियो लॉन्च हुआ था। तो लाइफ ब्रांड का सिर्फ इतना सा काम था कि जियो को मार्केट में चलाना था। अगर आप लाइफ का फोन लेते हो तो उसके साथ में आपको जियो का फोन फ्री देखने को मिलता था, उसके साथ में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलता था, और अग्नि, वाटर, अर्थ और पता नहीं किस तरह से अलग अलग इनकी सीरीज चलती थी, जो कि आपको सस्ते फोन भी प्रोवाइड करती थी, थोड़े से महंगे फोन भी प्रोवाइड करती थी। तो लाइफ के अंदर ऐसी कुछ चीजें चल रही थी। लेकिन लाइफ का डाउनफॉल कहां पे हुआ? लाइफ ने अच्छे फोन बनाए लेकिन इस चीज को आगे कभी कंटिन्यू किया ही नहीं। जैसे ही मार्केट में लोगों के बीच में जियो आ गया, जियो ने पैसा कमाना शुरू किया, जियो को प्रॉफिट्स दिखने लगे, उन्होंने लाइफ को टाटा गुड बाय कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ आया ही इस पर्सपेक्टिव से था कि वो मार्केट में जियो को सक्सेसफुल बना सके। जियो सक्सेसफुल बन गया, लाइफ वालों
निकाल लो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने भी अपना खुद का एक फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था बिलियन। आप लोगों ने सुना हो धुंधला धुंधला, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। फ्लिपकार्ट ठहरी एक ई कॉमर्स की कंपनी। अब इन लोगों को क्या पता स्मार्टफोन कैसे बनाए जाते हैं, इनको यह बेसिक पता है कि स्मार्टफोन कैसे बेचे जाते हैं। अब स्मार्टफोन बनाना भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। आप लोग सिर्फ कुछ स्पेक्स देख करके एक स्मार्टफोन डिजाइन नहीं कर सकते। मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो, तो फाइनली कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट के बस का नहीं था ये सारी चीजों को कर पाना। उन्होंने एक फोन बनाया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और जब उन्होंने देख लिया कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, हम तो बेचने में ही ठीक है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक फोन बनाने के बाद में टाटा बाय बाय करके। इवन ये फोन काफी अच्छा था वैसे उस समय के हिसाब से। अगला फोन है स्मार्ट्रॉनिक्स, जिसका नाम था शॉर्ट में SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर का अपना खुद का एक ब्रांड जो उनके नाम से चल रहा था। इस फोन ने भी काफी ज्यादा आतंक मचाया था उस समय में, और देखते ही देखते ये फोन भी ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्योंकि भाई फोन बनाने के लिए फोन वाली कंपनी होनी चाहिए, फोन वाले लोग होने चाहिए, लेकिन इन सब के पास में वो नहीं था। सलमान खान भाई की भी कुछ खबरें आई थी सुनने को कि बीइंग ह्यूमन के नाम से वो अपना बीइंग स्मार्ट के नाम से कोई फोन लेकर के आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके साथ में भी शायद ये चीज हो सकती थी। अब जो लोग फोन के बारे में इंटरेस्टेड है, जिनको जानकारी है, वही बना सकते हैं ना। अभी इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है एक ब्रांड चलाने के लिए। तो अगेन स्मार्ट्रॉन्स भी इस चीज में फेल रहा। और अगला जो ब्रांड आता है इसी कैटेगरी के अंदर वो था टेनोर बाय Amazon। अभी ठीक जो चीज मैंने आपको फ्लिपकार्ट के फोन के साथ में बताई थी, सेम वही चीज अप्लाई होती है इस टेनोर फोन के साथ में। अगेन Amazon एक फोन की कंपनी नहीं है। इन्होंने जब भी फोन के उसमें उतरना चाहा फील्ड में, ये हर बार मुंह की खा करके फ्लॉप हो गए। तो इन्होंने भी अपना एक फोन बनाया जो कि काफी अच्छा फोन था वैसे देखा जाए तो, बट उसके बाद में उस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करा कि भाई बहुत झंझट होते हैं, इतने लंबे समय तक कौन वादे करेगा। एक फोन बनाया, बना करके छोड़ दो। एक फोन बनाने के बाद में उसको 2-3-4 साल तक देखना पड़ता है, पूरी टीम बैठानी पड़ती है जो उसका मेंटेनेंस करेगी, और फिर कहीं जाके एक ब्रांड सक्सेसफुल हो पाता है। और ऐसा नहीं है कि एक फोन बना करके आप लोग रुक जाओ, आपको कुछ कुछ समय में लोगों के बीच में कुछ नई चीजें लेकर के आती रहनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के आप लोग मार्केट में अपना नाम बना पाते हो। और इसके अलावा कुछ ब्रांड्स और हैं, जैसे जेन हो गया, इंटेक्स हो गया, स्पाइस हो गया, लेमन हो गया, कार्बन हो गया, इनफोकस हो गया, लेनोवो, स्पाइस, आईबॉल, लेमन, इनफोकस। तो ये भी कुछ ब्रांड्स थे जो कि इंडियन आपको देखने मिलते थे, इनफोकस को छोड़ करके। इनफोकस अमेरिकन ब्रांड था। सेम जो चीजें अभी मैंने इंडियन ब्रांड्स के साथ में बताई, वो सारी चीजें इन ब्रांड्स के ऊपर भी अप्लाई हुई, और इसी के चलते भाई साहब आज आपको इनमें से कोई भी ब्रांड एक्टिव कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ कंपनियां थी जो फेल हो गई। अब देखो एक मोटी मोटी बात मेरे दिमाग में आ रही है, जो किसी भी कंपनी को मार्केट में अगर चलना है तो उनको करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया एक्टिविटी। आपको सोशल मीडिया पे अपने यूजर्स के साथ में जुड़े रहना पड़ता है। जब भी लोगों को कोई चीज की जरूरत होती है, वो आप लोगों से कांटेक्ट कर पाए। आप लोग फोन बना दोगे, उसके बाद में गायब हो गए, अगले फोन के समय पे हाजिर हो रहे हो, तो इस तरह से कोई भी कभी भी भरोसा नहीं जीत पाता। एक फोन के बेस पे आपको ऑडियंस बनानी पड़ती है, आपको कम्युनिटी में रहना पड़ता है, तब कहीं जाके लोगों का भरोसा जीता जाता है, और इस तरह से एक ब्रांड अपने लोगों के बीच में इज्जत बना पाता है। दूसरी चीज है आफ्टर सेल सर्विस। सिर्फ फोन बना देना ही काफी नहीं होता। फोन बनाया, उसके बाद में 100 तरह की चीजें उस फोन के साथ में होती है। फोन में कोई कमी आ गई तो आपको सर्विस सेंटर आपके आसपास में होने चाहिए, जहां पे आपको अच्छा ट्रीट किया जाए, कस्टमर को उसके फोन के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, तब जाकर के हाँ सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई कंपनी अच्छी है, अपने कस्टमर्स का ध्यान रखती है, तो वर्थ है इसका फोन अगली बार भी खरीदना। तो ये चीज पे भी ब्रांड्स को ध्यान देना चाहिए। और उस समय पे जबकि मैंने आपको बातें बताई हैं, ये ज्यादातर कोई भी कंपनी ध्यान नहीं दे रही थी इस चीज पे। और बहुत सारे ब्रांड मैंने इसके अंदर आपको ऐसे भी बताया जिनकी कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। अगेन जैसे मैंने Xiaomi का एग्जांपल दिया था, अगर आपसे 5 साल पहले किसी को कहा जाए कि 20,000 का Xiaomi का फोन लेते तो लोग कतराते। अब के समय में आप कहोगे कि 25-30,000 का Xiaomi का फोन है तो वो उसको भी झटाक से खरीद लेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है। सबसे तगड़ी ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो एप्पल की बात करता हूं। 2007 में कोई नहीं जानता था एप्पल को। इवन एप्पल का जो फोन था वो भी जब लॉन्च हुआ था ना, तो उसके मालिक स्टीव जॉब्स ने एक आईफोन का इवेंट नहीं किया था, मल्टीपल आईफोन चलाए थे, क्योंकि एक आईफोन कभी ठीक से काम कर ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव किया गया चीजों को, और आज एप्पल किंग बन चुका है। तो इस तरह से ब्रांड वैल्यू बनाई जाती है, जो कि ये नई कंपनियां कभी नहीं बना पाई। 20,000 का फोन पहला आते ही बेच रहे हो, लोगों के पास में 20,000 होंगे ही नहीं, ना ही भरोसा होगा, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो ब्रांड वैल्यू भी मैटर करती है बॉस। और जो लास्ट चीज है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट एक कस्टमर को टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए। मार्केट में कंपनी वैसे आई थी, मुझे याद है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। उस ब्रांड की तो टैगलाइन ही ये थी कि अ न्यू फोन एवरी मंथ, यानी कि हम आपको अपने फोन के अंदर हर महीने एक नया अपडेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस हमेशा नया बना रहेगा। बट एट द एंड वो कंपनी भी फेल हो गई। प्रॉमिस तो किया लेकिन निभा नहीं पाई। तो भाई सब ब्रांड वैल्यू के साथ साथ आपको अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना भी जरूरी है। फोन के अंदर बग्स हैं, फोन ठीक से काम नहीं करता है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक से प्रोवाइड नहीं करते हो, प्रॉमिस कर देते हो कि आपको मिलेंगे लेकिन अपडेट दे नहीं पाते हो। मेरे साथ में भी कई बार ये चीज हुई है, तो मैं समझ सकता हूं लोगों को कैसा लगता है।
तो लोग भरोसा नहीं करते किसी ब्रांड। तो आई नो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन काफी सारी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपना फेवरेट पार्ट या फिर आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा था, यह बात मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।